बहुत बढ़िया काम कर रही है बीजेपी। कुछ मत पूछिए, पूछिए ही मत। बीजेपी एक नंबर है। जो महिला हैं साथ में पुरुष के, उन्हें कोई रोजगार दिया गया अभी तक? कि जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, हम उनको 1 लाख रुपए हर साल देंगे। पता नहीं, देखी नहीं मैंने न्यूज़ अभी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस में और आज हम यहां के लोगों से जानने के लिए आएंगे कि आज कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी की है और इसी लेकर वो क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि आज कांग्रेस के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें 5 वादे और 25 जो बड़ी जो गारंटी है वो उनमें शामिल है। और अगर हम यहाँ पर महिलाओं की बात करें तो देखिए, महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कही गई है। साथ ही रोजगार में 50% जो आरक्षण है वो देने की बात कही गई है। आशा वर्कर्स की बात करें और जो पंचायत लेवल की बात करें तो वहाँ पर उनकी जो सैलरी है वो बढ़ाने की बात कही गई है। ऐसे में आज हम दिल्ली की जनता से जानेंगे कि उनका कांग्रेस के द्वारा जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया है उसे लेकर वो क्या कुछ सोचते हैं। बीजेपी महिलाओं को लेकर कैसा काम कर रही है? बीजेपी तो अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही है। कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र जारी किया है, वो बोले कि महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे। कांग्रेस तो जब नहीं 15 साल राज किया तब नहीं, तो अब क्या देगी राज 1 साल के खिलाफ किया। तो बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। बीजेपी तो अच्छा ही कर रही है। चलिए, महिलाओं के लिए क्या 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 किया है बीजेपी वालों ने? महिलाओं के लिए तो अच्छा ही कर रही है। था घर के सब बिजली पानी सब फ्री कर रही है। कहते हैं लेडीजों को सब बस की तो केजी वाले फ्री कर रखी है। तो कांग्रेस बड़े बड़े वादे कर रही है। अब कांग्रेस कर रही है, ये हम कांग्रेस को कुछ कह नहीं सकते। करेगी नहीं करेगी ये नहीं कह सकते हम। 1 लाख रुपए महिलाओं को सालाना देना लगता है कि वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और उसमें कहा है कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देंगे। जो महिला हैं साथ में पुरुष के, उन्हें कोई रोजगार दिया गया अभी तक नहीं। वो बीमा कंपनी से जो कर दिया गया था, ESI कार्ड से छाप दिया और उसके बाद हटा दिया। तो उसके लिए कुछ किया? 3 साल नौकरी पक्की हो गई, 90 दिन के अंदर पक्की माना जाता है। एक चौकीदार का बेटा चौकीदार हो सकता है, एक रेल का कर्मचारी का बेटा कर्मचारी नहीं बन सकता है, क्योंकि हमारा पेट भरना चाहिए, हमारी पूरा अथी चलना चाहिए, जैसे हमारा खानदानी चीज़ चलना चाहिए। 2024 के चुनाव में वो क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी का जो दबदबा है वो सबसे ज़्यादा दिख रहा है अभी? सर मोदी सरकार का ही दिख रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, महिलाओं को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल रही है सरकार में? ये बिल्कुल मिल रही है। अच्छा, आज कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें कह रहा है कि जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, हम उनको 1 लाख रुपए हर साल देंगे। पता नहीं, देखी नहीं मैंने न्यूज़ अभी। तो देखी नहीं। हाँ जी। तो क्या लगता है, बीजेपी महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। तो इस बार क्या लगता है, चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलेगा 2024 के चुनाव में? बीजेपी ही आनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनकी जो नियम हैं बहुत अच्छे हैं। कुछ खास बातें लगी हो बीजेपी के अंदर जो महिलाओं के लिए अच्छा काम किया हो बीजेपी वालों ने? बहुत सारे काम किए हैं। राम मंदिर बनवाया उन्होंने 360 हटवाई है और बहुत सारे काम किए हैं। बीजेपी कैसा काम कर रही है भाई साहब? बहुत बढ़िया काम कर रही है बीजेपी। कुछ मत पूछिए, पूछिए ही मत। बीजेपी एक नंबर है। महिलाओं के लिए कैसे काम कर रही है? अरे महिलाओं के लिए, वो महिलाएं भी जान रही हैं, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। क्या लगता है इस बार का जो सरकार आने वाला है, कौन सी सरकार आएगी चुनाव में? 2024 में बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी 100 पक्का है? पक्का। कांग्रेस आज घोषणा पत्र जारी किया है, बोल रहा है कि 10 लाख रुपए प्रति माह देंगे गरीब तबके को। कुछ भी नहीं। 70 साल तक क्या दिया है? 70 साल तक क्या दिया कांग्रेस ने? 10 लाख नौकरी का वादा कर रहा है। अपंग बना दिया कांग्रेस ने। क्या दिया कांग्रेस ने? कुछ नहीं दिया है। 5 साल ये जो गल्ला खा रहे हो, किसका खा रहे हो? बीजेपी की देन खा रहे हो और किसकी खा रहे हो? वोट किसे करना चाहिए इस बार? बीजेपी को। 2024 में बीजेपी जाएगी। भैया मुझे तो ये लगता है जो बीजेपी भी सही काम किया है, लेकिन जो हमारे दिल्ली में केजरीवाल किए हैं, गलत का गलत ही इंजाम होता है और इसमें हम नहीं बता सकते जो फ्यूचर इन द फ्यूचर क्या होगा। बट जो एक्यूरेट अगर वोटिंग का जो होगा उसमें जो देखेगा प्लस माइनस करके तो बीजेपी आएगी। मुझे लगता है जहाँ तक आई होप कि बीजेपी आएगी। 10 लाख नौकरी का वादा कांग्रेस ने किया है अपने घोषणा पत्र में। क्या लगता है ये सरकार आ भी पाएगी या नहीं आ पाएगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े वादे कर रही है कांग्रेस?
सर जब देखिए, अगर जब इलेक्शन का टाइम होता है, वोटिंग का टाइम होता है, तो ऐसे ही वादे सभी जितने भी होते हैं ना हमारे पार्टी के, सब वादे करते हैं, सब बोलते हैं मैं ये करूँगा वो करूँगा, बट वो एक्सेस नहीं हो पाता है। वो कभी यानी जो कहते हैं ना हम लोग, पहले बोल देते हैं, फिर बाद में जो है ना जीतने के बाद, कुछ होने के बाद किसी को केयर नहीं करते हैं। तो अभी इलेक्शन का टाइम है, अभी हम लोग जो भी जनता लोग हैं हमारे इंडिया के, उसमें तो अभी हाँ ही बोलेंगे सब। बहुत सही सॉलिड। कुछ योजनाएं बता दिए, क्या 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 योजनाएं हैं अभी? आप मैक्सिमम देख लो तो मैक्सिमम योजनाएं तो महिलाओं को लेके है, और मुझे लगता है गवर्नमेंट आएगी भी ना तो महिलाओं के लेके ही आएगी, और जब तक महिलाओं का विकास नहीं होगा, देश सफल या सक्सेस जो हो रहा है वो इसके बिना हो ही नहीं सकता है। तो ये महिलाओं का जो कई भी, जैसे मान लो जनधन में चलो सबका अकाउंट खुला, ऐसे भी हाँ उज्ज्वला योजना है, कई तरह के, जितना आप देख लो ना, ऐसे इतनी थी योजना है कि आप शायद नाम गिनते गिनते थक जाओगे। 30 योजनाएं कुल चल रही है अभी। जी 30 से 32 योजनाएं चल रही हैं, जो जहाँ तक मुझे थोड़ा सा आइडिया है, अपडेट है। तो आप गवर्नमेंट जितना भी, और खासकर मुझे भी ऐसा लगता है कि जब तक क्या कि 50% महिलाएं जब तक उनके बारे में न सोचा जाए तब तक देश आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और उन्होंने मेन गवर्नमेंट है अभी जो मोदी सरकार है ना, इसी चीज़ को फोकस किया, और इसलिए हम भी उनको सपोर्ट करते हैं। ताकि चलो इन अपडेट तो हर कोई करता है हर किसी के लिए, पर महिलाओं के लिए जिसने सोचा है आज तक, मुझे लगता है कि इनके अलावा आज तक कभी किसी ने कुछ सोचा नहीं था। 5 न्याय और 25 गारंटी के वादे किए हैं घोषणा पत्र में कांग्रेस ने। मैंने क्या बोला आपको कि एक्चुअली क्या है कि जहाँ बीजेपी है, जहाँ पे कुछ भी घोषणा यदि कर रही है ना तो वो सिर्फ फुलफिल कर रही है। उन्होंने किया है, उन्होंने दिखाया है। यदि वो घोषणा करती है ना तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने ज़मीन पे उतरते हुए दिखा है। और बट यदि उसके अदर जिसने भी घोषणा किया ना, उनको लगता है कि अब लोक लुभावनी भाषा बोल के ना कुछ भी घोषणा करके वो हम आ जाए। मुझे नहीं लगता है कि आज के टाइम में ऐसा हो सकता है कि हर कोई, या हम लोग भी जानते हैं या देखे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में। पहले तो चलो ठीक है, वाहवाही करके हो जाता था, आज के टाइम में लोगों का उसका निष्कर्ष चाहिए। एक्चुअली क्या है, आप यदि जहाँ तक मैं यदि मोदी गवर्नमेंट की बात करें ना, तो उन्होंने जो भी अप्लीकेट किया है ग्राउंड लेवल पे, चाहे वो लैट्रिन, बाथरूम, टॉयलेट, पानी को लेकर जो नीड सबसे चीज़ है, हाँ स्वच्छ भारत अभियान को भी लेके जिन्होंने ये चीज़ किया है, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे दिखाया है, करके दिखाया, जिसका हम यूटिलाइज कर रहे हैं। बट हम कुछ भी बोल देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ग्राउंड लेवल पे यदि नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हम यहाँ पर कांग्रेस के जो चुनावी घोषणा पत्र थे उसे लेकर हमने आज दिल्ली की जनता से बातचीत की। ज़्यादातर जो लोग रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं दिखे, वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के पक्ष में आए हैं। और ख़ासकर यहाँ पर कांग्रेस को थोड़ा निराशा हाथ लगेगा, क्योंकि जो दिल्ली की जनता है वो ज़्यादातर यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में दिख रही है। और हमने उनके जो चुनावी जो वादे थे, 5 न्याय और 25 गारंटी की जो उन्होंने बात कही थी, उनको हम धरातल पर जाकर समझने की कोशिश किए, तो यहाँ की जो जनता है वो काफ़ी नाराज़ दिखी कांग्रेस से। मैं कैमरामैन वैभव के साथ राकेश कुमार, पंजाब केसरी।